दोस्तों अगर आप बीपीएससी टीआरई 2 और 1 में सिलेक्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आपके दिमाग में कई सारी समस्याएं थी कि क्या परीक्षा रद्द होने वाली है, क्योंकि कई सारी बातें ऐसे निकल के आई थी। क्या कोई कोर्ट केस भी है इस मैटर के बारे में? हमारे पास कई लोग कमेंट भी किए थे कि आप इसके बारे में कुछ बताइए। तो आज हम इसके बारे में सारी क्लियरिफिकेशन लेके आए हैं। क्यों ये सारी अफवाहें फैलाई गई थी, या अफवाहें थी या कुछ इसमें सत्यता थी, क्या थी जानकारी इस वीडियो में है, संपूर्ण जानकारी। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सही जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको सारी चीजें समझाते हैं कि क्या जानकारी थी और किस लिए ऐसा किया गया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 1 की परीक्षा कभी भी रद्द नहीं की जाएगी, जो कि नॉर्मल सी बात है। अब क्यों नहीं रद्द की जाएगी? जो भी भाई हमारे सिलेक्टेड नहीं हो पाए हैं वो लोग तो मान लीजिए थोड़ा सा सोचेंगे, क्योंकि देखिए वो नॉर्मल सी बातें हैं। अगर आप भी वहाँ होते तो वही सोचते, लेकिन वो भी ये वीडियो को पूरा देखें। इसको देखने के बाद 1% भी वो पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि जो रद्द होने की अफवाहें निकाली गई थी ये किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं बताई गई थी। देखिए टीआरई 2 और टीआरई 1 शिक्षक भर्ती में धांधली वाली जो बातें थी और केवल केवल एक दूसरे के जबान पर थी। मतलब ये ऐसे ही नॉर्मल लोग, कोई एक आदमी दूसरे से बोलने लगा, दूसरा आदमी तीसरे से बोलने लगा। ये इसलिए की गई क्योंकि उस समय टीआरई 3 की परीक्षा जो रद्द हुई थी उसके संबंध में लोग मतलब बस एक हल्ला निकाल रहे थे कि हाँ ये भी हो सकता है। उसके बाद देखिए टीआरई 2 और टीआरई 1 भर्ती परीक्षा के बारे में अभी तक किसी भी आयोग ने कुछ नहीं बोला था। ये चीजें हम आपको आज तकरीबन 20 दिन पहले की बातें बता रहे हैं, जो होली के पहले की बात थी। तो होली के पहले ये अफवाह फैल रही थी। उसका कारण ये था कि जब टीआरई 3 रद्द की गई थी उसके बाद लोगों में एक अजीब टाइप से मतलब थोड़ा इधर उधर की चीज़ें चलना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि लोग अपने मन की बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। ये कोई कभी भी टीआरई 2 और टीआरई 1 की परीक्षा जो है किसी भी एजेंसी द्वारा पहली बात तो रद्द करने की ना बात ही नहीं की गई, ना ही उस पर कोई जांच कमेटी बैठाई गई है। ये चीज़ें 100% सही है। पहली बात तो आप लोग मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि कोई भी एजेंसी ने ना ही टीआरई 2 रद्द करने की बात की है और ना ही रद्द वन की रद्द करने की बात की है। कि देखिए जो भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक सुगमतापूर्वक कन्फर्म करा दी है, क्योंकि उसी एजेंसियों के माध्यम से ही वह परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं। जिस ईओयू के आप लोग बताते हैं कि ईओयू बहुत अच्छा कर रहा है, सब ऐसा, मतलब वही ईओयू उसी समय में भी था और उसी ने आने वाले समय में जितनी भी भर्तियां आएंगी वो सब में रहता है, और उसने ही क्लेरिफिकेशन दिया है कि हाँ ये चीजें सही है। अब देखिए टीआरई 3 में ईओयू ने जब बताया कि परीक्षा में हाँ 100% नकल हुआ है तो परीक्षा रद्द कराई गई, नॉर्मल सी बातें हैं। लेकिन ईओयू तो बस एक एजेंसी वो केवल सुझाव दे सकती है। परीक्षा के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले बीपीएससी स्वयं एक बार अच्छी तरीके से चेक करती है कि उसके द्वारा जो ईओयू दे रही है वो सभी चीजें हैं सही कि नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी आयोग परीक्षा तभी रद्द करता है जब वो स्वयं संतुष्ट हो जाता है। तो ये चीजें आप समझ लीजिए कि परीक्षा रद्द होने के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि ये सब चीजें तो केवल और केवल अफवाह में थी। अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं, जो पटना हाईकोर्ट में एक लैंग्वेज को लेकर के मैटर फंसा हुआ था, आप लोग जानते होंगे कि इसमें एक कोर्ट केस भी किया गया है। उसके बारे में हम आपको पहले तो बात समझाते हैं कि लैंग्वेज को लेकर जितने मामले परीक्षा, देखिए लैंग्वेज को लेकर के जब अगर कोर्ट में मान लीजिए फैसला भी होता है तो वहां पर परीक्षा कभी भी रद्द नहीं की जाएगी। अब दिक्कत यह है कि कोर्ट क्या कर सकता है, जो पटना हाईकोर्ट जब इसके मामले में कभी भी सुनवाई करेगा तो सबसे पहले वह केवल और केवल आयोग से ये चीजें बोलेगा कि आप ऐसा क्यों किए। देखिए आयोग मतलब किसी भी कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो परीक्षा को तब तक रद्द नहीं करा जा सकता जब तक किसी भी आयोग के लिए क्लेरिफिकेशन नहीं लग जाता। क्योंकि अगर मतलब कोर्ट को भी कोई चीजें करनी है तो सबसे पहले उस आयोग के बारे में जानकारी रखना जरूरी है कि क्या चीजें हैं। तो आप इतना समझ लीजिए ये जो मतलब एक केस इसमें अटका हुआ है, क्योंकि टीआरई 1 में भी थोड़ा बहुत मैटर था और टीआरई 2 में जो लैंग्वेज को लेकर बवाल था कि उसका नंबर कम कर दिया, वहां सबसे बड़ी समस्या जो क्वालिफाइंग मार्क वाले थे। आप देखिए वहां पर अगर जब कभी भी जो है पटना हाईकोर्ट इसके बारे में जो है वो आयोग से पूछेगी तो आयोग वहां पर एक चीजें साफ साफ कर देगा कि देखिए हमारे पास ये चीजें का हक है कि हम देखिए वहां नोटिफिकेशन में एक चीज लिखा है कि जो है समय पड़ने पर किसी भी चीज में बदलाव किया जा सकता है। तो इसके आधार पर जो है उन्होंने जो उनको जरूरत है, जब जो चीजों की समझ में आया वो मतलब चेंज कर दिए। तो इसको देखते हुए आप लोग इतना 100% श्योर हो जाइए कि इस पर सीधा सीधा आयोग का जो बातें होगी उसको कोर्ट को माननी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट आयोग ने ही अपने नोटिफिकेशन में ये चीजें लिखा हुआ है कि समय पड़ने पर इसमें बदलाव किया जा सकता है। आप लोग नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से देखेंगे तो वहां आपको लास्ट में समझ में आएगा कि ये चीजें आयोग कभी भी कर सकता है। तो आयोग ने जो नोटिफिकेशन निकाला उसको चेंज करना है उसका मतलब वो कर सकता है। तो इसके बारे में जब वो कोर्ट में ये चीजें लगा देगा तो कोर्ट ये चीज कभी आदेश नहीं करेगी कि आप परीक्षा को रद्द कराइए और वहीं पर मामला को डिस्पोज कर देगी, पहली बात तो। अब आप अगर किसी भाई को ये चीजें बुरी लग रही हैं कि परीक्षा रद्द होने की बातें जो 100% है या ऐसा वैसा, वो कमेंट कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भाई सिलेक्टेड हुए वो पूरी तरीके से टेंशन फ्री हो जाए। हमारी बातें 100% श्योर हैं, आने वाले 10 जन्मों तक कभी भी टीआरई 2 और टीआरई 1 की परीक्षा रद्द नहीं हो सकती। ये चीजें आप लोग दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। जो मतलब अब तक भाई कंफ्यूजन, वैसे ये मामला तो अब शांत हो चुका था, लेकिन हम आपको वीडियो के माध्यम से आज इसलिए बताएं क्योंकि आप पूरी तरीके से जो कोर्ट वोट का मैटर है सब समझ लिए होंगे और उम्मीद है कि सारी बातें अच्छी तरीके से आ गई हैं। किसी भी आयोग ने कभी भी परीक्षा के बारे में कुछ नहीं बोला है और कोर्ट का जो मैटर है वो आपको हम क्लियर ही कर दिए हैं कि कभी भी जो है क्वालिफाइंग नेचर को लेकर के आप कभी भी परीक्षा रद्द नहीं करवा जा सकता। वहां पर केवल और केवल कोर्ट जो है आयोग से पूछेगी,
आयोग अपना जवाब दे देती है कि वहां पर मामला डिस्पोज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए और उम्मीद है कि इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो कि TI 2 और 1 में सिलेक्टेड है गाइस।